हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं स्टेट एंड प्रूफ लेविस डिफरेंशिएशन थ्योरम, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। तो चलिए चलते हैं। बहुत ही अच्छी थ्योरम है, थोड़ा लेंथी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। आई होप आपको पूरा समझ में आएगा। स्टेटमेंट कि लेट f be an increasing real value function defined on AB, ठीक है ना। f कोई इंक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन है जो AB पर क्या कर रहा है, डिफाइन है। देन f इज ए डिफरेंशिएबल दैट इज एंड द डेरिवेटिव f इज मेजरेबल। जो f है वो इस पे डेरिवेटिव f का क्या है, मेजरेबल। तो देन हमें क्या शो करना है, हमें बताना है कि जो इसका एफ डैश एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है ए टू डी वी लेस देन इक्वल टू होगा एफ बी माइनस एफ ए। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, दिखाना है। तो चलिए चलते हैं हम इसके प्रूफ कि लेट कोई एक एफ बी, अभी हमने स्टेटमेंट में दिया है जैसा कि लेट एफ बी इंक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड सिक्वेंस एफ बी द सिक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव फंक्शन। ठीक है, एफ एन क्या है, एक सिक्वेंस है नॉन नेगेटिव फंक्शन। सपोज करते हैं ए मैपिंग एफ एन सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो सच दैट हम ए बी करते हैं तो इसको क्या लिख लेते हैं, एफ एन इक्वल टू एन एफ एक्स प्लस वन अपॉन एन माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी में कर रहा है। ठीक है ना, क्यों इसको हमने इस तरीके से लिखा है एफ एन फंक्शन को। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। सेट अब जो होगा एफ एक्स इक्वल टू एफ बी फोर कि एक्स ग्रेटर देन बी है। तो व्हाट मैपिंग एफ बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर इज क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इंटीग्रेबल। ठीक है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट से ज्यों का त्यों लिखेंगे और हमने बताया था कि हमने इस तरीके से इसको लिखा है। अब हम इसको इस डेरिवेटिव में बनाएंगे। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, एफ एन एक्स। अब दोनों साइड लिमिट लिया तो लिमिट इसका, अब जब वन अपॉन एन किया तो लिमिट कहाँ से होगी, वन अपॉन एन टू जीरो। तो एफ एक्स प्लस वन अपॉन एन माइनस एफ एक्स अपॉन वन अपॉन एन। तो जो x है वो बिलोंग्स किस में, ए बी में। तो इसका हम पूरी तरीके से लिख सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स। ठीक है ना, जो तुम जानते हो। तो दस द सीक्वेंस एफ एन इज कन्वर्जेंस टू द एफ डैश एक्स। जो सीक्वेंस है वो एफ डैश एक्स पर क्या है, कन्वर्जेंस है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब लेंगे बाई फैक्टिव्स लेम्मा। हमने पढ़ा है फैक्टिव्स लेम्मा क्या होता है। ठीक है ना, हमने इसकी वीडियो भी बना चुके हैं कि जो इंटीग्रेबल ऑफ इंटीग्रेशन एफ डी एक्स ऑफ ई इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स इंटीग्रेबल ऑफ ई, इसके बराबर होता है। ठीक है ना, फैक्टिव्स लेम्मा। तो सेंस ले सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू डी बी लेस देन इक्वल टू लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी इनफिनिमम। अब जो है ना ए टू दी बी जाएगा एफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, लिमिट टेंड्स टू, इसकी जगह इनफिनिमम ए टू दी बी, क्योंकि किस में बिलोंग्स कर रहा था, ए बी में, इंटरवल में। तो हमारी लिमिट कहाँ से जाएगी, ए टू दी बी एफ एन डी एक्स। इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दिया, इसलिए लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इस चीज को इधर लेते हैं, इंटीग्रेशन ए टू दी बी एफ एन डी एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी इनफिनिमम। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि हमें x प्लस वन अपॉन एन की फॉर्म में चाहिए। तो हम n बार करते हैं, इनफिनिमम n कार्टियन ऑफ इंटीग्रेशन ए टू दी बी एफ एक्स प्लस वन अपॉन एन माइनस एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इनफिनिमम इंटीग्रेशन ए टू दी बी एफ एन डी एक्स। जो एफ एन डी एक्स इक्वल टू लिखा, अब इसको क्या कर दिया,
जो इंटीग्रेशन है इसको अलग अलग किया। तो लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी ए टू दी वी एफ एक्स प्लस 1/f dx, और जे वाला इसमें भी चला जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ए टू दी वी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अब हमें लेट करना है कि जो x प्लस 1/n है इसको हमें t मानना है। हमने इसको t लेट किया तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा t का dt और x का dx। लिमिट लेंगे जब x बराबर क्या है, सॉरी t बराबर क्या है a, x बराबर a है, तो हमारा t बराबर क्या होगा a प्लस 1/n। x बराबर b है तो t बराबर b प्लस n। हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, पूरा वही लिख देंगे और लिमिट चेंज करते लिख देंगे, तो हमारा ये आएगा लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी इनफिनिमम एन इंटीग्रेशन ए प्लस 1/n टू b प्लस 1/n एफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ए टू दी बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना। माइनस में इसको नंबर दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। व्हाट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इनफिनिमम है टू ए लिमिट ए प्लस 1/n टू बी प्लस 1/n एफ टी डी टी। जो हमारा टी था हमने माना था एफ एक्स डी एक्स में। अब हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी इनफिनिमम इंटीग्रेशन ए टू दी बी एफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है ना। जो हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इनफिनिमम एन। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को हमें क्या लाना है, एफ बी माइनस एफ ए के फॉर्म में लाना है। तो अभी हम इसको अलग अलग करेंगे। तो एफ एन लिमिट ए प्लस, इसको इस साइड लाएंगे, बी के फॉर्म को इस साइड लाएंगे, ए के फॉर्म को उस साइड भेजेंगे। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर हमें ये चीज प्राप्त हो गई। ये चीज प्राप्त होने के बाद हमने इस चीज को लिख दिया, इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। ठीक है ना। क्या किया कि जो b था रिप्लेस हो गया तो इधर आ गया, और इसको रिप्लेस करने पर इधर पहुंच गया तो ये हो गया, और जो करते हो हमने लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। बाय द डेफिनेशन ऑफ f बाय द कंसर्टेड, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ बी, इसको एफ एक्स इक्वल टू एफ बी, क्योंकि x बिलोंग्स टू कर रहा है ए बी प्लस 1/n, और f है एफ ए है, जो एफ एफ एक्स से क्या है लेस देन इक्वल टू, क्योंकि सेट किसका है, x बिलोंग्स टू ए। तो दोनों को एफ ए और एफ बी के फॉर्म में लाना है। तो हमने क्या किया, जो एफ एक्स है एफ ए और दूसरा वाला एफ बी में पहुंच गया। तो हम सिंस एक बार इसको हमें एफ ए के फॉर्म में दिखा देंगे, एक बार एफ बी के फॉर्म में। तो हमने एफ ए के फॉर्म में दिखाया, तो इस वाला हमने लिया एफ ए वाला, तो इंटीग्रेशन ए प्लस ए टू दी ए प्लस 1/n एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स को हमने किसके बराबर लिख दिया, अभी हमने लेट किया था, क्योंकि जो लेस देन है तो एफ ए, वही चीज अगर हम इसकी लिमिट लेंगे तो क्या आएगा 1/n एफ ए। ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम किसकी ले सकते हैं, बी की, तो फिर हम इसको पुट किस में कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इनफिनिमम ए टू डी बी एफ एन एक्स डी एक्स। अब हमें चाहिए किस फॉर्म में है, एफ बी माइनस एफ ए के फॉर्म में। तो हमने बताया था ना कि अभी हमने एफ एक्स को एफ ए और एफ बी के फॉर्म में लिखा है ना, तो वही चीज जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो 1/n और माइनस 1/n ये चला जाएगा लिमिट लेने पर n, तो क्या बचेगा एफ बी माइनस एफ ए। तो फाइनली हमें जो चीज प्रूव करना था वो चीज हमें मिल गया है। तो इंटीग्रेशन ए टू दी बी एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ डैश एक्स इज द इंटीग्रेबल एंड हेंस फाइनाइट ए टू दी एफ इज डिफरेंशिएशन एबल दैट इज। ठीक है ना। यही हमें प्रूव करना था। अगर हमें स्टेप बाय स्टेप में इसको याद करना है तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमने देखा था कि एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रेशन फंक्शन है एफ एक्स, तो सीक्वेंस में है, तो हम क्या फाइंड करते हैं, एफ एन एक्स इक्वल टू एन एफ एक्स प्लस 1/n माइनस एफ एक्स। फिर इसको एफ एक्स इक्वल टू एफ बी में प्रदर्शित करते हैं। फिर ये आता है तो इसको एफ डैश एक्स में ले लेते हैं। फिर सेकंड स्टेप में देखते हैं कि हम फैक्टर्स लेम्मा से लिखते हैं, फैक्टर्स लेम्मा से होती है। इसके बाद एफ डैश एक्स जो आता है इसका हम लिमिट ले लेते हैं और फिर इसको अलग अलग लिख लेते हैं। फिर स्टेप थर्ड में जो चीज आते है इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं
फिर जब थर्ड में आते हैं ए टू दी वी एक्स है। अब हमें जो एन वन अप एन इक्वल टू इन्फिनिटी लेते थे, अब वन अपॉन एन इक्वल टू टेंस टू 0। क्यों लेना है? क्योंकि एक्स प्लस वन अपॉन एन है, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से लेंगे और इसको लिमिट जब हम उस चीज को डिफरेंशियल करेंगे कि एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ बी मानेंगे, तो टी इक्वल टू इस चीज को हम क्या मानेंगे? टी। जब टी मानेंगे तो एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ टी हो जाएगा और इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो हमें ये चीज फाइंड होगी। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि हमें इसको इधर प्रदर्शित करना है, इसको इधर, और एफ टी किस में आ जाएगा? एफ एक्स में आ जाएगा। एफ एक्स को इसको बी मानेंगे, ए मानेंगे और ये चला जाएगा, ये माइनस में होगा तो ये एफ बी एफ ए होगा और ये एफ बी, और यही हमें प्रूव करना होता है, हमारा प्रूफ हो जाता। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।